नमस्कार जी, चरखी दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सभी को गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चरखी दादी के रोज गार्डन में मौजूद है। तो यहाँ पे एक जुलूस मार्च निकाला जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो क्या कुछ विचार है उनसे, क्या कुछ मतलब हरियाणा सरकार जो बीजेपी सरकार है और केंद्र सरकार की जो बीजेपी सरकार है उनसे क्या कुछ रोष है, सीधे उनसे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं भारी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य कार्यकर्ता है वहाँ पे मौजूद हुए, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है कांग्रेस पार्टी की, उसके नारे लगा रहे हैं। और देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे जो रोज गार्डन होता है वहाँ पे काफी संख्या में चरखी दादरी के आस पड़ोस के माताएं बहनें बुजुर्ग और युवा साथी उपस्थित हुए हैं। तो देख सकते हैं कि जो बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी को वोट चोर के नारे दे रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं कि तो भारी संख्या में मौजूद है। बहुत ही बढ़िया देख सकते हैं कि भाई मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी करने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अरे वोट चोरी करने वाली सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। नमस्कार जी, चरखी दादरी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो बीजेपी सरकार की जो कार्यकारिणी है उसके उपलक्ष्य में एक रोष मार्च निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, तो बीजेपी सरकार की जो कार्यकारिणी उसमें काफी रोष है। तो सीधे अपने जो मुख्य कार्यकर्ता है बीजेपी कैंडल मार्च के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे बात करें। नमस्कार जी, आज दादी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम सुशील दानक है, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल। और आज जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि किस तरह से देश के अंदर वोटों की चोरी की जा रही है, उदाहरण उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट दिखाया है कि एक महिला जिसके 22 वोट पड़े हुए हैं और उस महिला ने 22 वोट डाले, और इस तरह से करके भारतीय जनता पार्टी ने इस हरियाणा देश और प्रदेश के अंदर वोट चोरी करके सरकार बनाई है। आज उन्होंने खुलासा किया और ये जिला कांग्रेस कमेटी चरखी दादरी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च है। और पूरे देश के अंदर आज हर जिला हेडक्वार्टर पर यह कैंडल मार्च है। क्यों? आज जनता जाग चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से, चाहे वो वोट चोरी करती है, चाहे वो किस तरह से ये हथियार अपना करके सरकार हासिल कर रही है, लेकिन आज जनता जाग चुकी है और रोड पे भारतीय जनता पार्टी मोदी और सैनी सरकार के खिलाफ रोड पर जनता आ चुकी है। बढ़िया जी। तो आपने जो सबसे जरूरी बात बताई कि भी जो वोट चोरी जो का इल्जाम आप बीजेपी सरकार पे लगा रहे हो, तो सही मायनों में काफी हरियाणा में भी काफी करीबी मुकाबले हुए हैं और उसके बाद गिनती हुई है तो काफी रिजल्ट की मतलब बात आई है, निकल के सामने आई है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया है, हरियाणा की राय विधानसभा है और राय विधानसभा के अंदर किस तरह से एक महिला ने 20 वोट डाले हैं और वो महिला यहाँ नहीं है, कि ब्राजील के रहने वाली महिला है। तो देखिए किस तरह से आज इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के साथ, जिसको निष्पक्ष चुनाव आयोग कहते थे, आज वो चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में काम कर रही है। हम उनकी भर्त्सना करते हैं कि ऐसा चुनाव आयोग ने नहीं करना चाहिए, उसका अपना जो स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ये होता है कि भाई सभी के ऊपर उसका विश्वास होता है, लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वो भी आज मिली भगत से काम कर रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं वही कहना चाहता हूँ और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि किस तरह से वो वोट चोरी करके, कि बल्कि जो चुनाव आयोग है वो चुनाव आयोग ही चोरी करवा करके सरकार बनवा रहा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार आई है, 2014 से पहले निष्पक्ष चुनाव होते थे, आम व्यक्ति अपना हित के लिए देश हित में वोट करता था, लेकिन आज व्यक्ति वोट करता है कांग्रेस पार्टी को और वोट जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को। तो ईवीएम मशीन में भी इन्होंने घोटाले किए हैं, लेकिन ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई ईवीएम के ऊपर काफी रोष है अपने हरियाणा में, केंद्र सरकार में, पूरे इंडिया में रोष है।
तो पहले जो वोट पड़ते थे वीपी पैड पे पड़ते थे, लेकिन उसमें काफी अच्छी गिनती हो जाती थी, लेकिन अब तो यही नहीं पता कि मैंने वोट डाली गई कहाँ। देखिए आज क्या है, जब हमारा वोट जो है बंद हो जाता है, वोटिंग बंद हो जाती है, उसके बाद में परसेंटेज होती है, मान लो जैसे 60% वोट हुई, उसके रात को 10 बजे 60% से 62% वोट बढ़ जाती है। जब सुबह तक होती है तो 62 से 70% वोट बढ़ जाती है। तो 5 बजे जो वोटिंग पोल हो चुकी है तो वो कैसे 70% हो गई। ये सारी भारतीय जनता पार्टी चाहे देश की है चाहे प्रदेश की है, चुनाव आयोग मिल करके ये घपला कर रही है, लेकिन देश और प्रदेश की जनता ये सहन नहीं करेगी। बिल्कुल। तो एक बार ये और बता दीजिए, अपने और एक सर है उनसे बात करें। नमस्कार जी। चलते हाँ। तो अपने जो चरखी दादरी की तरफ से जो आज ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी आज राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसके बाद पूरे देश भर में ये वोट चोरी गद्दी छोड़ का अभियान चल रहा है और कैंडल मार्च करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देश का लोकतंत्र वो खतरे में है, क्योंकि लोगों के वोटों की चोरी से ये सरकार बनी है और उसकी रोष स्वरूप सभी लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और लोकतंत्र को खतरे से बाहर निकालने के लिए ये सब लोग रोड पे हैं। बढ़िया। तो सही मायनों में अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है, इसके साथ चाहे वो कानून का मसला है, दूसरे तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी का है, लोगों में रोज सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है और ये सरकार की बदली होनी थी, लेकिन वोट चोरी गद्दी छोड़ के उसके बाद जैसे वोट चोरी हुई है उससे सरकार भी कांग्रेस की नहीं बन पाई और लोगों को उस बात को लेकर भारी रोष। धन्यवाद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये जो बीजेपी सरकार की जन विरोध नीतियां हैं उनके ऊपर ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता है जो अपने चरखी दादरी के जो बीजेपी सरकार की जन विरोध नीतियां हैं, ये वोट चोरी का जो इल्जाम बीजेपी सरकार पर लगा रहे हैं, तो उनके ऊपर ये अपने रोज गार्डन से स्टार्ट होके क्रांतिकारी चौक जो लाला लाजपत राय चौक है वहाँ से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। तो जो आज की कवरेज थी वो हमारी यही थी, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जो वास्तव में जन विरोधी नीतियाँ हैं बीजेपी सरकार की, उनसे छुटकारा हो और जो महंगाई है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार की जो नीतियाँ हैं उनमें बदलाव हो। तो आज की कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।